Hello everyone, welcome to my channel. Let's talk practically. Today we are talking about the reality about internship in India. What generally no one says to you. It's all about from my own experience. सो गाइस कुछ चीज समझने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इंटर्न्स की जरूरत क्यों है कंपनीज के लिए। आपको लगेगा सिर्फ एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए चाहिए। मैं मान देखिए उसके लिए भी बहुत सारी चीजें होती है जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से देखा है। उसमें देखिए मेरे ख्याल से वहाँ पे पहला एक तो फैक्टर ये होता है कि एक अच्छे एम्प्लॉय को ढूंढने के लिए कंपनीज इंटर्न्स को हायर करती है। एज ए एग्जाम्पल वो पहले काम देती है 6 महीने, जो अच्छी अच्छी कंपनियां देती है 6 महीने काम देगी। उसके बाद वो लोग बेस्ड ऑन देयर स्किल्स एंड देयर कैपेबिलिटी और उनके जॉब प्रोफाइल को जो मैच करती होगी जोड़ी को, तो वो हायर कर लेंगे बंदे को, विच इज द वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल इंटर्न्स। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सीखने को भी मिलता है और कंपनीज को भी फायदा है। दूसरा एक पर्पस ये भी होता है कि इंटर्न्स को इसलिए हायर किया जाता है क्योंकि इंटर्न्स आर चीपर देन फुल टाइम जॉब वर्कर्स। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है स्पेसिफिकली इन इंडिया कि वो लोग आपको 3-4 हज़ार रुपए में इंटर्न्स के नाम पे हायर कर देंगे 6 महीने के लिए। वो ही काम करवाएंगे जो काम आपको वो उन लोगों को 20 या 25 हज़ार रुपए के लिए एक बंदा रखना पड़ता है। वो काम आराम से आपसे करवा लेंगे और 6 महीना खत्म होने के बाद का तो वो लोग आपको वो अमाउंट की सैलरी ऑफर करेंगे जो आप कभी यस नहीं करोगे, या फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे बंदे होगे तो आपको हायर करेंगे, या फिर आपको बोलेंगे ठीक है भैया आप चले जाइए, आप हम नए इंटर्न्स को हायर कर लेंगे। और फिर से वो लोग उनकी ये प्रोसेस चलती है। इवन बहुत सारी कंपनीज है जो कॉलेजेस के साथ ये टाइप बनाती है, क्योंकि बच्चों को तो कंपलसरी इंटर्न सर्टिफिकेट चाहिए अपनी डिग्री के लिए, तो बच्चे तो हाई बोलेंगे और उनको भेजेंगे मार्केट के अंदर, सेल्स के अंदर, सेल्स करवाएंगे उनसे और रेवेन्यू जनरेट होगा। फिर भी उनको तो देना है तो हमें 4 हज़ार रुपए ही है, जबकि उसने सेल्स किया है 50 हज़ार रुपए। ये भी एक दूसरा वे है। तीसरा सबसे बढ़िया बेनिफिट जो कंपनीज उठाती है स्पेसिफिकली इंटर्न्स का, ये है कि इंटर्न्स को अपने ऑपरेशंस के लिए, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज होती है जिनको बैक एंड पे बहुत काम होता है ऑपरेशंस के लिए, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, मैं आपको कुछ फील्ड के एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड है, तो उसके अंदर नॉर्मली जनरली पोस्ट बनाना ये है, ये डेफिनेटली ये फील्ड वर्क है। बट ये जो होती है वो एक्सपर्ट लोग नहीं करते। तो वो लोग क्या करते हैं, जो बेसिक इंस्टाग्राम पोस्ट है या फिर कंटेंट लिखना है वो दे देंगे। बट जो स्किल्स डेवलप करने जैसे कि एसईओ है, या फिर जो स्किल्स जो बच्चे को अपने करियर के लिए हेल्पफुल हो सके, वो आपको कभी भी नहीं सिखाएंगे वो लोग। वो लोग चाहेंगे कि आप कितना मैक्सिमम काम, और जैसे कि लेबर वर्क करते हैं ना, वैसे ही आपसे वो लोग काम करवाएंगे। दूसरा, आईटी फील्ड के अंदर कोडिंग करना जो सबसे टफेस्ट वर्क होता है, मैं मानता हूँ तब तक सबसे बोरिंग काम होता है, वो करवाएंगे इंटर्न से। क्यों? क्योंकि जो उनके जो इंजीनियर्स है, उनके जो कलीग्स है, उनको वो बेटर, जैसे कि चेकिंग है, ऐप डेवलपमेंट है, उसमें लगा देंगे। तो कोडिंग जैसी चीज के लिए वो लोग इंटर्न्स को हायर करते हैं स्पेसिफिकली। तो आज के तारीख में इंडिया के अंदर इंटर्न्स का मार्केट ऐसा बन के रह गया है कि इंटर्न्स की बात करो या फिर लेबर्स की बात करो, एक ये क्वालिफाइड लेबर्स है जिनका यूज करो और उनको फेंक दो। बट एक चीज समझो, ये रियलिटी है। बट मेरा एक सजेशन भी है, हम लोग कैसे उसको पॉजिटिव साइड में भी ले सकते हैं। देखिए जो इंटर्नशिप मिल रही है, तो फिर कोई भी काम अब करना तो पड़ेगा ही। तो मैं मानता हूँ कि उसमें आप अपनी क्यूरियोसिटी को जगाइए। हर एक कंपनी के बेटर, जैसे कि आप अकाउंट्स में भी काम कर रहे हो तो आप एचआर के बारे में पूछिए, वहां पे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होइए, वहाँ की कल्चर में इन्वॉल्व होइए। जितने आप क्वेश्चंस करोगे, जितना आप ओपन माइंडसेट के साथ समझने का ट्राई करोगे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने का चांस मिलेगा। क्योंकि मैंने भी मेरी इंटर्नशिप में यही किया था, मैंने भी 6 महीने के लिए इंटर्नशिप की थी। मैंने सिर्फ उतना ही फोकस रखा था, मेरे को भी वर्क ऐसा ही था कि भाई कस्टमर्स लाओ, सिर्फ कोल्ड कॉल करो और कस्टमर्स लाओ। बट मैंने क्या फोकस किया, मैंने कस्टमर्स से रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होती है उस पर प्रैक्टिस ज्यादा की।
मैंने मेरे ओनर को पूछा, अरे आप ये कैसे करते हो, अरे आप ये कैसे करते हो, और आप इंटर्न हो, उनको आपकी जरूरत है, तो फिर वो आपको कभी भी ना नहीं बोलेंगे। डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस नहीं बोलेंगे क्योंकि वो अपनी कंपनीज के लॉस के खिलाफ नहीं जाएंगे कभी भी, बट फिर भी वो आप 100 क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें से 80 क्वेश्चन के भी आंसर मिलते हैं, तो उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है, तो मेरा तो यही मानना है कि क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन से आप जितना सीखोगे उतना आप कहीं से भी नहीं सीखोगे, नॉट ओनली इन इंटर्नशिप बट इन अ लाइफ ऑल्सो। स्टार्ट टू आस्क क्वेश्चंस। डेफिनेटली लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज द मेन। मुझे भी लगता है कि मुझे आज की तारीख में भी मेरी लिसनिंग कैपेबिलिटी पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, बट क्वेश्चंस होना चाहिए गाइस। जो आपको एक कोई बोले कि अरे ये लाइन सीधी है, ठीक है, स्ट्रेट है, और आपको क्वेश्चन ना हो क्यों ये स्ट्रेट है, तो मेरा मानना है कि का तो आप ऐसे ही ले रहे हो, का तो आप इतने जीनियस हो कि आपको हर चीज पहली बार में समझ आ रही है। बस गाइस, आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज ज्वाइन अवर चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन अवर चैनल। थैंक यू।